तो आज मैं बाबा केदार के दर्शन करने वाला था। तो राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका मेरे एक और नए मिनी ब्लॉग में। तो आपने जैसा कि कल का ब्लॉग देखा ही था, रात को हम चढ़ाई चढ़ के आके रुक गए थे बेस कैंप पे। और रात को हमारे साथ हुई थी बहुत गंदी हालत, भरी बारिश में हम रात को चढ़ाई चढ़ के आए थे। और इन रास्तों पे चलना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि ये रास्ते सिर्फ मैंने यूट्यूब पर ब्लॉग में ही देखे थे। मम्मा रात को इतना ज्यादा परेशान थी कि हम इतनी भरी बारिश में ऊपर पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। भाई मेरे पीछे का मौसम देखो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है बादलों में चल रहा है, जमीन पे नहीं, मैं बादलों में चल रहा हूँ। मेरे को ऐसी देख के फील आ रही थी भाई, सच में अपनी आंखों से देखा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए आ चुका हूँ। रात को हम ठहरे थे बेस कैंप के अंदर, जिसमें से मंदिर का रास्ता है पूरे 1.5 से 2 किलोमीटर का, जिसमें से हम आधा कवर कर चुके हैं और दूसरे हमें मंदिर के दर्शन हो ही चुके हैं। चलोगे? हेलीकॉप्टर सर्विस फिलहाल बंद कर रखी थी, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था 2 दिन का हैवी रेन अलर्ट। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खुश इंसान है वो है पापा, क्योंकि उन्हें बाबा के दर्शन अब होने ही वाले थे। चलते चलते मंदिर के करीब पहुंच ही जाते हैं और दूर से दिख जाती है भैरव घाटी, जहाँ पे हम फिलहाल जाने नहीं वाले थे। क्यों नहीं जा रहे वो तो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ से ले लेते हैं पाथी, जिसके जरिए हम मंदिर के अंदर घुसने वाले थे और लगभग हम मंदिर के करीब आ ही चुके। मंदिर से कुछ चंद सीढ़ियां दूर थे और बस पहुंचने वाले थे बाबा के पास। यहाँ पे ढोकला आके पहुंच जाते हैं सीधा ओम के पास, जो कि यहाँ पे थोड़े टाइम पहले बनाया गया था। और यहीं से हमें हो जाते हैं बाबा के दर्शन और बस उनके पास हम पहुंचने वाले थे। और भाई अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई हम केदारनाथ आ चुके हैं, क्योंकि अभी हम थोड़े टाइम पहले हमने केदारनाथ का मंदिर अपने हाथों से बनाया, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आते ही ले लेते हैं सबसे पहले प्रसाद, और ये थैले की क्या ही बात करूँ। और लग जाते हैं हम फिर लाइन में, जो कि ज्यादा लंबी भी नहीं थी। लाइन में छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए पहुंच जाते हैं बिल्कुल मंदिर के पास में। और अब कुछ मिनटों में होने वाले थे हमारे दर्शन। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा दर्शन के बाद। क्या ही बताऊं दर्शन के बारे में, ऐसे दर्शन हुए, अंदर बैठने का 5 मिनट का टाइम मिला तो बाबा के दर्शन करके आ जाते हैं हम पीछे बैक साइड में, जो कि हमें पंडित जी के द्वारा करवानी थी। यहाँ पे पूजा करवा के आ जाते हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पास। थोड़ा बहुत कुछ मीटर चलने के बाद में आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे दर्शन करके आ जाता हूँ मंदिर की बैक साइड यानी भीमशिला के पास में, जिसने 2013 में मंदिर को बाढ़ से बचाया था। मेरी बातों पे यकीन नहीं मानोगे, ये मेरे को किसी सपने से कम नहीं लग रहा है। इसको छू के मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। मंदिर की बैक साइड जहाँ पे जल आता है तो वहाँ पे ले लेता अपने घर के लिए जल। और मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है 2 दिन का हैवी रेन अलर्ट। और आज ही के दिन हमें नीचे उतरना था, इसलिए हम ऊपर भैरव घाटी के दर्शन करने नहीं जा रहे थे। यहाँ पे रुकने का भी हमारे पास थोड़ा टाइम और था। और बारिश की बात करूँ तो भाई बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे मुझे मिलता है ये भाई जिसका नाम है काली, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के पैदल दर्शन करने वाले। और इसकी यात्रा चल रही थी पूरे 2 साल, और ये पहला ज्योतिर्लिंग इसने दर्शन किया था। ये भाई भी मिला था जो कि 4 धाम के पैदल दर्शन करने वाला था। इनसे मिलकर भाई बहुत खुशी हुई। और आपको कहीं मिले तो इनकी मदद जरूर करना। तो भाई तुम्हें जैसा कि पता हम भैरव घाटी ऊपर क्यों नहीं जा रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा था रुकने का। मौसम की बात करूँ तो मौसम बिगड़ता जा रहा था, धुंध इतनी हो रही थी कि भाई आगे पीछे का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बढ़ती ठंड के कारण हमें यहाँ पे मौका मिल जाता है चाय पीने का, वो मंदिर के आगे। तो भाई ये जो मजा है वो तुम्हें बता नहीं सकता, अपनी खुशी मैं तुम्हें जाहिर कर नहीं सकता। यहाँ पे उड़ जाता फिर सबके स्नैप का कीड़ा। ये जो कीड़ा ऐसा उड़ता है ना भाई, हर वक्त कुलकुलाता रहता है स्नैप डालने का। वक्त हो चुका था भाई हमारा यहाँ से जाने का, और ठंड बढ़ती जा रही थी तो मैं मांग के पहन लेता हूँ जैकेट, क्योंकि हवाबाजी के कारण मैंने कुछ पहना नहीं था। ढोक लगा के बाबा को प्रणाम करके यहाँ से हम निकल लेते हैं।